साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली में जो नया संसद भवन बन रहा है, हमारा दिल्ली में जो नया संसद भवन बन रहा है, उस संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ लगाए जाने की न्यूज बाहर आई है। साथियों, देश ने अपने नए संसद भवन पर एक अशोक स्तंभ का, यानी अशोक का जो अशोक चिन्ह आप देखते हैं, आप सभी के प्यार से, परिवारजनों के आशीर्वाद से, आपका जो सपना होता है कि जब आप पढ़ लिख जाएं तो आपके कंधे पर अशोक स्तंभ लगे, आपकी कैप पर अशोक स्तंभ लगे। कहते हैं कि यह केवल सरकारी सेवाओं में और एक रैंक से ऊपर की सेवाओं पर ही अशोक स्तंभ धारण करने की इंसान को परमिशन होती है। डिफेंस सर्विसेज जितनी भी हैं, पुलिस सर्विसेज जितनी भी हैं, उन सब में अशोक स्तंभ दिया जाता है। आप सबके गुरुजी को भी अपने कंधे पर अशोक स्तंभ प्राप्त है। तो साथियों, यह अशोक स्तंभ अब हमारी संसद के ऊपर लगाया जा रहा है और इसका अनावरण विधिवत रूप से हो चुका है। विधिवत रूप से इसके अनावरण के बाद में विवाद शुरू हो चुका है, उसको भी हम लेंगे, लेकिन पहले अशोक स्तंभ का महत्व आपसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। तो न्यूज क्या है कि साहब, नेशनल एम्बलम दैट विल क्राउन इंडियाज न्यू पार्लियामेंट, आज उसकी हम चर्चा करेंगे। क्या है ये और अपोजिशन क्यों प्रधानमंत्री के द्वारा इसके उद्घाटन का क्रिटिसिज्म कर रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अशोक सिंबल जो न्यू पार्लियामेंट पर लगाया गया है, आइए इसके बारे में एक बार कुछ दृश्य देखिए। साथियों, ये आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देखकर इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक बार इस वीडियो को दोबारा से दिखाऊं आप लोगों को। ये प्रतिमा के ऊपर से पर्दा हटा करके अनावरण किया जा रहा है। ये देखिए, ये रहा अशोक स्तंभ। प्रधानमंत्री यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसकी तुलना में आप देखिए कि कितनी बड़ी विशालकाय इमेज है ये। इस अशोक स्तंभ की खासियत क्या है? इसमें 4 शेर हैं। इन 4 शेरों में 3 शेर एट ए टाइम दिखाई पड़ते हैं, चौथा शेर दिखाई नहीं पड़ता है। वाद विवाद क्या हो रहा है? वाद विवाद ये हो रहा है कि जो शेर यहां बनाए गए हैं वो आक्रामक ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। सुनिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से विवाद ज्यादा बड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा अशोक स्तंभ का यहां लगवाया जाना पूरी तरह हिंदू विधि विधान से किया गया, पूजा अर्चना के माध्यम से किया गया। इस आधार पर तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर कमेंट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहां पर जो शेर लगाए गए हैं, उनका चेहरा देखने पर यह स्पष्ट होता है कि वो ज्यादा आक्रामक प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं। लोगों का कमेंट यह है कि जो शेर हैं, जो सारनाथ में निकले थे अशोक के समय के, अशोक ने अपनी राजधानी में लगवाए थे, वो शेर और ये वाले शेर, इनके अंदर आक्रामकता में अंतर है। यानी कि ये हम्बल शेर नहीं है, ये सरकार के एरोगेंस को दर्शाते हुए शेर हैं। सरकार के द्वारा जो भाव रखा जाता है, मतलब लिबरलिज्म को काटने वाला शेर है। मतलब इस प्रकार से इस शेर के चेहरे की व्याख्या हो रही है। आप कहते हैं ना, मूर्तियां हैं, मूर्तियां क्या बोलेंगी। इन मूर्तियों के ऊपर इस प्रकार से वाद विवाद हो रहा है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात सबके लिए यह है कि नया संसद भवन इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसी उम्मीदें हैं। और उस संसद भवन के ऊपर जो छत पर लगाया जाने वाला यह अशोक स्तंभ है, जो लगा दिया गया है, इसकी विशेषताएं आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए। क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो अशोक स्तंभ लगाया गया है, इस अशोक स्तंभ का वजन 9500 किलोग्राम है। 9500 किलोग्राम अशोक स्तंभ का वजन है। इसको सपोर्ट करने के लिए देखिए, आप अगर देखें तो आपको यहां पर लोहे की ढांचे दिखाई पड़ जाएंगे चारों तरफ लगे हुए। इसको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर लगाई गई है, उसका वजन 6500 किलोग्राम है। यानी कि ये अपने आप में इतना विशाल काय आकार का है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 से लेकर 3.3 से लेकर 4.3 मीटर, यानी 11 से लेकर 14 फीट तक तो इसकी चौड़ाई है। और कहां लगाया गया है? नए संसद भवन की छत पर लगाया गया है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? तो 108 फीट की ऊंचाई पर इसको लगाया गया है। कहां कहां बना? तो औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली में बन करके यह तैयार हुआ है। तो अपने संसद भवन के ऊपर देश का जो ये चिन्ह लगा है, जो हमारा राजकीय चिन्ह है,
राजकीय एम्बलम है इसको लगाने का काम किया गया है। यानी ये जो है 6.5 मीटर लंबा ब्रॉन्ज का नेशनल एम्बलम है, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा नई जो बिल्डिंग है हमारी उसके ऊपर अनवील किया गया है। ये आप लोग जान सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ से, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और कौन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल एम्बलम को जो अभी की अभी मतलब वो किया गया, इसमें ओम बिड़ला जी जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, साथ में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जी और यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी और हरदीप सिंह पुरी को इस फंक्शन के अंदर बुलाया गया था। अब सवाल क्या बना? सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जो संसद की बिल्डिंग पर इस चीज का अनावरण किया, क्या संसद किसी एक पार्टी की होती है? तो यहां पर अपोजिशन का कहना है कि चूंकि संसद में सभी पार्टियां बैठती हैं तो प्रधानमंत्री को यहां पर हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना चाहिए था और इसके अनावरण को उस समय आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेकिन यह लग रहा है कि उनका अपना काम है। वहीं सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि भाई प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। दूसरा, जो हाउसेस हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष बुला लिया, एक तरफ राज्यसभा का उपाध्यक्ष बुला लिया, तो इस प्रकार से हमने सबका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो इस प्रकार की घटना जो है इसकी वजह से अब प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि द मॉर्निंग आई हैड द ऑनर टू अनवील नेशनल एम्बलम कास्ट ऑन द रूफ ऑफ न्यू पार्लियामेंट। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों ये जानकारी निकल कर आई। एक विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है कि साहब नया बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत थी, है ना, संसद भवन नया बनाने की क्या जरूरत थी? हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चाएं की है, लेकिन फिलहाल के लिए यूं समझ लीजिए, एक लाइन में भारत की जितनी आबादी है उसके हिसाब से भारत के अंदर संसद में सांसद नहीं बैठते हैं। भारत की जनसंख्या का 1971 का आंकड़ा, 2011 का आंकड़ा, इन आंकड़ों में हम जनसंख्या का जो चयन करते हैं 1971 को रेफरेंस में लेकर के अपनी संसद के अंदर सांसदों का निर्वाचन करते हैं। हमें जिस प्रकार की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा सांसदों की जरूरत है। उन ज्यादा सांसदों को संसद भवन में नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि संसद भवन वर्तमान वाला छोटा पड़ता है, और दूसरा उसके बने हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं। हर बिल्डिंग की अपनी एक उम्र होती है, उस उम्र को वो संसद भवन क्रॉस कर चुका है। और दूसरा, जितने ज्यादा सांसद हमारे पास हैं उनको बिठाने के लिए वर्तमान संसद में जगह नहीं है, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर इस संसद भवन को बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये इसका वो आंसर है जो सरकार अपनी तरफ से पेश करती है, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहां पर जो बात कही गई है कमेंट बॉक्स में, वो क्या कही गई है कि नेशनल एम्बलम जो है वो रिलीजियस सेरेमनी से उसे लिंक नहीं करना चाहिए था, ऐसा सीपीआईएम का कहना है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका कहना है कि इसको रिलीजियस के साथ क्यों किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। इट इज एवरीवन एम्बलम, नॉट दोज हु हैव सम रिलीजियस बिलीफ। कीप रिलीजन सेपरेट फ्रॉम नेशनल फंक्शंस। राष्ट्रीय कार्यक्रमों से पूजा पाठ को दूर रखा जाए, ऐसा इनका कहना है सीपीआईएम वालों का। ऐसे गौरव गोगोई का कहना है पार्लियामेंट एंड नेशनल एम्बलम बिलोंग टू पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वन मैन। इमेजिन इफ द लीडर ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया वर प्रेजेंट इन इनॉग्रेशन टुडे swearing to uphold the Indian Constitution, but why ruined by the photo of शहंशाह। इसके साथ साथ जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं उनका कहना है कि 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय चिन्ह बदला गया है, अब बदलना किसको कहा गया है इन्होंने, कि बोले जो दिखता है अशोक चिन्ह वो इस प्रकार से है। देखिए 4 शेर बैठे हुए दिखते हैं, कभी एक तरफ से देखते हो तो 3 ही दिखाई पड़ते हैं। ये जो दिखा है ये अपने आप में गंभीर मुद्रा में एक जिम्मेदार शासक के नेचर को दिखाने वाले शेर हैं, लेकिन जो अशोक एम्बलम यहां लगाया गया है वो एक आदमखोर शासक के जैसा दिखाई पड़ता है, ऐसा संजय सिंह के द्वारा एक रीट्वीट करके कहा गया। राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो शेर दिखाया है ये आदमखोर प्रकार का दिख रहा है। इनका तुलना इस प्रकार से है कि जो अशोक के समय का शेर था वो थोड़ा सा गंभीर मुद्रा का था, जिम्मेदार मुद्रा का था, यानी शेर भी जिम्मेदार प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसा कहा गया था, ठीक है ना। जंगल का राजा शेर इसलिए जंगल का राजा होता है क्योंकि वो जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल वो वाला जोक हो गया कि भाई जानवरों के बच्चों की शादी हो
तो ये जिम्मेदारी लेके करता होगा। एनीवे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जंगल का राजा शेर अपनी उस घुर्राहट की वजह से, अपने द्वारा जंगल पर नियंत्रण रखने की वजह से जंगल का राजा होता है, ना कि इस वजह से कि उसके अंदर इस प्रकार की सेंसिबिलिटी है कि वो लोगों को डेकोरम में चलाएगा कि नहीं तुम्हें इस समय जगना है, इतने बजे उठना है। जिम्मेदारी का भार ये नहीं उठाता है। इसे इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट रखना होता है, ना हिरणों की संख्या ज्यादा बढ़े, ना वहां पर शेर चूहों की बिल्ली की संख्या ज्यादा बढ़े। ओवरऑल इकोलॉजिकल सिस्टम में इसे एपिटॉप पर इसलिए बिठाया जाता है ताकि ये उस सिस्टम को मेंटेन करे। एनीवे, सबका अपना अपना परसेप्शन है। कारीगरों ने जो बना दिया वो थोड़ा ज्यादा गुर्राहट वाला बना दिया, तो ये कहना है कि ये आदमखोर मैन ईटर प्रकार का शेर दिख रहा है, तो ये यहां पर इस प्रकार से कहा गया है। तो लोगों का कमेंट है कि जहां पर अशोक के लॉइन जो थे वो ग्रेसफुल थे, कॉन्फिडेंट थे, वहीं पर मोदी जी का वाला जो वर्जन है ये स्मगलिंग है, अननेसेसरीली एग्रेसिव है, डिसएप्रोप्रिएट है। तो ये इस प्रकार की भाषा यहां पर बोली गई है, ठीक है ना। तो लोगों का अपना अपना मत है, तो अपने अपने मतों के हिसाब से ये सारी बातें साफ बताई गई हैं। ऐतिहासिक रूप से अगर अशोक के चिन्ह की बात की जाए तो इसमें 4 शेर लगाए गए हैं, जिनका असली उद्देश्य शेर की शक्ति, शेर का साहस, शेर का विश्वास और शेर का गर्व होने को दर्शाने के लिए लगाए गए थे। अशोक के समय पर सारनाथ के अंदर इन्हें अशोक स्तंभ कहा जाता था। इन आकृतियों को जब देखते हैं, हर एंगल से देखने पर केवल 3 ही शेर दिखाई पड़ते हैं। साथ में यहां पर इस चिन्ह में अशोक बर स्तंभ के घोड़े, बैल, हाथी और शेर की भी फोटो दिखाई पड़ती है। नीचे की तरफ जो बनता है इसके ऊपर धर्मचक्र रखा हुआ है। अशोक स्तंभ को चुनार और मथुरा के पत्थर से बनाया गया है और मुंडक उपनिषद की तरफ से लिखी हुई लाइन सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि के अंदर इसमें लिखी हुई है। आज भी राष्ट्रपति के जो प्रतीक चिन्ह हैं उसमें अशोक चिन्ह लगा आता है। केंद्र राज्य सरकारों की आधिकारिक मोहर में अशोक चिन्ह लगा आता है। भारत सरकार के लेटर हेड पर अशोक चिन्ह लगा आता है। राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में भारतीय करेंसी और पासपोर्ट पर अशोक चिन्ह लगा आता है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी यानी आईपीएस की कैप पर राष्ट्रीय प्रतीक लगा होता है। इसके अलावा जैसे हम लोग स्टेट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, एक कैडर विशेष के, उनके ऊपर भी जो वर्दी वाले लोग होते हैं, डिप्टी रैंक के जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, उनको अशोक चिन्ह दिया जाता है। तो ये सब चीजें यहां पर उपस्थित होती हैं। राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग, जैसे मेरे पास भी जो वर्दी है उसमें भी अशोक चिन्ह है, तो राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 के तहत प्रतिबंधित है। इसमें कोई भी निजी व्यक्ति, संगठन, कॉरेस्पॉन्डेंट पत्र व्यवहार के लिए इस अशोक चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता है। यानी कि एक प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय सचिवालय, राजभवन, हाई कोर्ट, राज्य सचिवालय बिल्डिंग, भारतीय दूतावास, इनके द्वारा किया जाता है। तो मोदी जी का ये इनॉग्रेशन, इस पर सभी की टिप्पणियां, सबके कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। कुल मिलाकर की जो पूरी स्ट्रक्चर बनकर आई है उसका वजन 16,000 किलोग्राम है, जिसमें कि सपोर्टिंग चीज जो है, उसके अलावा जो भी अन्य चीजें, उन सबका वेट इसमें शामिल किया गया है। यहां पर गुरु नानक जी का कोट करते हुए इन्होंने कहा, मोदी जी ने, कि जब तक संसार रहे तब तक संबंध चलते रहने चाहिए। सो एज लॉन्ग द यूनिवर्स एग्जिस्ट डायलॉग मस्ट गो ऑन, है ना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोट किया गया है। और पी चिदंबरम जी जो कांग्रेस के हैं, उनका कहना है कि द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज लेड ऑन रूइन ऑफ ए लिबरल डेमोक्रेसी। ये इनके द्वारा कमेंट किया गया है, ठीक है। बाकी तो खैर ठीक ही है, मतलब संसद भवन जब बन जाएगी आपको बता दिया जाएगा। 1200 करोड़ के आसपास का खर्चा इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो, ठीक है। अब भैया देखो, निवेदन छोटा सा ये है, जितने बच्चे इस समय लाइव है ना, एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, चैनल पर पहली बार पहुंचे हैं तो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। संबंध में यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना, हमारी टीम से पढ़ना, तो यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। वर्तमान में यूपीएससी के अंदर 15 जुलाई तक ऑफर चल रहा है, यूपीएससी कॉम्बो पर 15% ऑफ का। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल करके ईएमआई फैसिलिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लोन फैसिलिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन फैसिलिटी उपलब्ध है। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तीनों क्लासेस आपको 58,000 में यहां दिलवाई जा रही हैं। आप यहां पर 15% डिस्काउंट प्राप्त करते हैं। साथ में मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पूरा प्रिंटेड मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाता है, वीडियो क्लासेस हैं। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है। मल्टीपल ऑप्शनल्स पढ़ने की आपको फैसिलिटी दी जाती है। लाइव क्लासेस देखनी हो तो लाइव, या फिर जो क्लास टीचर्स पढ़ा चुके हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जब तक सब्सक्रिप्शन आपके पास है
तब तक देखने की फैसिलिटी इन सब के अंदर दी जाती है। तो ये इसके अंदर काफी सारी चीजें, टॉप एडुकेटर्स के द्वारा प्लान एंड क्रिएटेड कोर्स है जो आपको मिलता है। आइकॉनिक प्लान भी आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको मेंटरशिप के साथ यानी पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको एक टीचर अलॉट होता है जो आपको ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सब एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें।